स्टूडेंट्स, आज हमने हार्मोनिक फंक्शन एंड लैप्लास इक्वेशन और देन हार्मोनिक कॉन्जुगेट और इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है। दिस लास्ट इफेक्ट कपल्ड विद द कॉशी-रीमान इक्वेशन। ये कॉशी-रीमान इक्वेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनको सेटिस्फाइड भी करवाया था हमने, राइट। will be used in this section and to demonstrate that there is a connection between the real and imaginary parts of an analytic function। और हमने एनालिटिक फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं वो हमारे पास क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है, उसकी सफिशिएंट जो है एंड नेसेसरी कंडीशन थी। देन हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, जो कि हमारा u एंड टू वी का फंक्शन होता है। u और प्लस आयोटा के साथ वाला फंक्शन जो होता है वो हमारा v होता है, राइट। एंड इसमें जो है वो इंक्रीमेंट क्या हुआ है, जस्ट इसमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, जस्ट सेकंड ऑर्डर आ गया, क्योंकि हमारे पास जो एनालिटिक फंक्शन हमने चेक किया था कॉशी-रीमान इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड कर रहा था उसमें जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव था। ओके, ठीक है, इसमें जस्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था। बट यहाँ हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो उसी फंक्शन का हम एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लें और उन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। दिस इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज अप्लाइड in applied mathematics is known as Laplace equation in two variables। ये दो वेरिएबल्स में हमारे पास क्या है, एक Laplace इक्वेशन है। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है फाई रियल वैल्यूड फंक्शन और उसका हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें, फिर y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू टाइम उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, उन दोनों को फिर ऐड करें, तो अगर हमारे पास ज़ीरो आता है देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास Laplace इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। द सम ऑफ दिस ऑफ द टू सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स इज वन इज डिनोटेड बाय डेल स्क्वायर। इसकी दूसरी जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर, ठीक है, डेल स्क्वायर। ये हमने जो है वो वेक्टर एनालिसिस में इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं, राइट। एंड इज कॉल्ड लैप्लासियन ऑफ फाई। तो इसको क्या बोलते हैं, लैप्लासियन ऑफ फाई बोलते हैं। लैप्लास इक्वेशन इज देन एब्रिविएटेड एज डेल स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो इसको लीड्स करती है। अगर डेल स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कहेंगे कि ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या है, सोल्यूशन ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाई को डिस्कस किया है, ऑफ लैप्लास इक्वेशन वन, जो इक्वेशन फाई डेल स्क्वायर फाइव ये वाली इक्वेशन इन आ डोमेन डी, उस डोमेन डी में ऑफ द प्लेन इज गिवन अ स्पेशल नेम। तो ये उसका क्या है, एक हमारे पास स्पेशल नेम है, क्या, हार्मोनिक फंक्शन। बहुत ही सिंपल, अ रियल वैल्यूड फंक्शन फाई ऑफ टू रियल वेरिएबल्स x and y that has continuous first and second order partial derivatives in domain D। ये हमारे पास क्या हो, फाई जो गिवन है ये वाला फाई, ये हमारे पास कंटिन्यूस हो प्लस ये हमारे पास क्या हो, दूसरा इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव उसका उस डोमेन डी में एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट। एंड सेटिस्फाई द Laplace इन या Laplace इक्वेशन इज सेड टू बी हार्मोनिक इन डोमेन डी। ये हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन होगा या हार्मोनिक इन डोमेन डी होगा अगर ये हमारे पास कंटिन्यूस है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये हमारे पास Laplace इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में चेक भी करेंगे कि ये हमारे पास बटा v ऑफ एक्स बाई इज एनालिटिक। एनालिटिक हमने ये जो है वो प्रीवियस लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वो कहता है कि अगर ये एनालिटिक है, ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, एनालिटिक है,
ठीक है, मेन ये काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है। वो कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक है इन डोमेन डी में, अगर वो डी में एनालिटिक है तो उसको कह देंगे कि देन द फंक्शंस u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई हार्मोनिक इन डोमेन डी। उसने कहा कि ये थ्योरम जो है हार्मोनिक फंक्शन का, अगर कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक है इन डोमेन डी में, ठीक है, वो काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है इन डोमेन डी में, ठीक है, तो वो फंक्शन u और v वो आपके क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल है हार्मोनिक फंक्शन की, हमें f ऑफ z है दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर, वो हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy होता, मीन f ऑफ z हमारा z स्क्वायर है, ठीक है, तो z हमारे पास क्या होता है एक्चुअली x प्लस i होता y होता है, उसकी वैल्यू रख दी, इसका भी स्क्वायर देन इसका भी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x iota इज एंटायर द फंक्शन u ऑफ एक्स वाई, हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और v ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 2xy आर द नेसेसरी हार्मोनिक इन एनी डोमेन d ऑफ द कॉम्प्लेक्स मीन। वो कहता है कि कोई भी डोमेन d ले रियल में, ये हमारे पास क्या होगा, एनी डोमेन d के लिए ये हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक होगा, मीन ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u इंटू पार्शियल वाई स्क्वायर। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2 टाइम ये u है हमारे पास, 2 टाइम डेरिवेटिव लिया 2x इंटू 2, इसका 2 टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ u ऑफ x का, ये u है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, देन फर्दर 2, देन इसका क्या आ जाएगा 2y फर्दर 2, तो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू कैंसिल 0। तो ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, दैट्स वाई ये हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन जो है वो हमारे पास एनालिटिक होगा, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, इसकी सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के बाद हम इसको फाइंड करेंगे कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं। तो पहले इसको ध्यान से समझना है। वी हैव जस्ट शोन दैट इफ अ फंक्शन f ऑफ z, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, उसका फर्स्ट जो रियल पार्ट है वो u है और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास v है, इज एनालिटिक इन डोमेन d, ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ओके, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन के लिए ये क्या है हमारे पास, इज ये एनालिटिक है इन डोमेन d में, then its real and imaginary parts u and v respectively are necessarily harmonic in d। ये हमारे पास क्या होंगे, अगर ये एनालिटिक है तो हमने प्रीवियस जो थ्योरम पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड, इससे जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें पढ़ा था कि आपका फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक होगा, ठीक है। नाउ सपोज u ऑफ एक्स वाई इज अ गिवन रियल फंक्शन दैट इज नाउन एज द हार्मोनिक इन d। वो कहता है कि हम सपोज करते हैं कि ये g ऑफ एक्स वाई ये हमारा फंक्शन है और इसको हम हार्मोनिक कहते हैं डोमेन d में। इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड अनदर रियल हार्मोनिक फंक्शन v ऑफ एक्स वाई, कहता है कि अगर ये हमें गिवन है तो हम इसकी मदद से v ऑफ एक्स वाई जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गिवन है, गिवन, और v हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जो v फाइंड करें, सो v u एंड v सेटिस्फाई द काशी-रीमान इक्वेशन थ्रू आउट द डोमेन d। वो जो u और v हैं वो उस काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड करेंगे देन द फंक्शन v, तो उस फंक्शन v को इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। इस v को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे ऑफ u का, मीन हमें u गिवन है, ठीक है, और हम v फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं, फाइंड, ओके, तो जो फाइंड करते हैं ये आपका v जो है ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा इस u का, बाय कंबाइनिंग द फंक्शंस एज u एंड v वी ऑब्टेन द फंक्शन दैट एनालिटिक इन डोमेन d। तो ये जो दोनों फंक्शन मिलके हमारे पास क्या बन जाएंगे, एनालिटिक होंगे, राइट।
क्लियर हुआ। इसमें क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है कि u हमें गिवन होता है, हमने v फाइंड करना होता है, और v जो होता है वो उसका u का कॉन्जुगेट होता है सिंपल लफ्जों में। और u और v वो दोनों हमारे पास क्या होते हैं, मिलके वो फंक्शन f बनाते हैं, ठीक है। f u प्लस आयोटा v होता है, और ये जो फंक्शन f है वो हमारे पास क्या होता है, एनालिटिक इन डोमेन D में होता है। इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन करते हैं, ये मोर क्लियर हो जाए। हार्मोनिक इन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। वो कहता है कि यू ऑफ एक्स को प्रूव करें कि ये आपके पास हार्मोनिक है। तो ये प्रीवियस स्लाइड में हम कर भी चुके हैं, लेकिन दोबारा इसको फिर कर लेते हैं। दूसरा कहता है कि अगर ये यू ऑफ एक्स आपको गिवन है, वो कहता है कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ यू, ये यू का हार्मोनिक फंक्शन फाइंड करें, तो वो हमारा क्या होगा, v होगा। दैट इट मीन हमने इसका v फाइंड करना होगा। तो v कैसे फाइंड करेंगे वो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे। इस स्लाइड में हम जस्ट इसका जो है वो हार्मोनिक जो है वो चेक करेंगे। हार्मोनिक फंक्शन कब होता है, सबसे पहले जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया उसकी फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट डेफिनेशन में ये बताया था कि आपके पास हार्मोनिक उस वक्त फंक्शन होता है जब वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो फ्रॉम द पार्शियल डेरिवेटिव्स हम इसका क्या लेंगे, u का फर्स्ट डेरिवेटिव, देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये 3x² आ गया, और ये हमारे पास 3x का क्या हो जाएगा 1, और ये -3y², और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, राइट। अगेन इसका डेरिवेटिव लें, क्योंकि हमारे पास जो है लैप्लास होता है del square of i दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो उसका सेकंड डेरिवेटिव उसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये उसका अगेन डेरिवेटिव लिया, अगेन लिया तो ये y वाला 0, और ये हमारे पास बन जाएगा 6x, सिंपल। देन हमने विद रिस्पेक्ट टू y ले लें, y के लिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा -6xy, और ये बन जाएगा -5। अगेन इसका डेरिवेटिव लें, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये पार्शियल स्क्वायर u एंड पार्शियल y², तो ये कांस्टेंट 0 और देन y का 1 और -6, इन दोनों का लैप्लास इक्वेशन, वी सी दैट u सेटिस्फाइड द लैप्लास इक्वेशन। तो इसको लैप्लास इक्वेशन में पुट कर दें, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x² की वैल्यू 6x है, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y² की -6 है, दोनों कैंसल, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन ये हमारे पास हार्मोनिक होगा, क्योंकि ये लैप्लास इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। v फाइंड करना, तो u हमें गिवन है, u जो है वो गिवन है, तो हम इसका v फाइंड करेंगे। सिंस द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन v मस्ट बी सेटिस्फाई द कॉशी-रीमान इक्वेशंस। तो हमारे पास कॉशी-रीमान इक्वेशन क्या है, दोबारा इसको दोहरा लीजिए, पार्शियल u और पार्शियल x दैट इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, कॉशी-रीमान इक्वेशन होती हैं। तो इसकी मदद से हम जो है वो v फाइंड कर सकते हैं। अगर v गिवन है तो हम उसका u फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो है वो u जो है वो गिवन है, पार्शियल u और पार्शियल x हमारे पास क्या बनेगा 3x² - 3y²। तो ये प्रीवियस स्लाइड में हम फाइंड कर चुके हैं, किसके इक्वल होगा, पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। इसमें पार्शियल u और पार्शियल y भी हम प्रीवियस स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं, वो होता है 6xy + 5, तो ये होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो यहाँ से हमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ से हमें v चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन है, 2 पार्शियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, v चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो इसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इन 3, तो कहता है कि इसकी आप क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें। तो विद रिस्पेक्ट टू इसकी y करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इसकी ये हमारे पास उधर जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x²y, मीन जब y के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, 3x² y आ जाएगा, यही उसने लिखा हुआ है, माइनस इसकी y³ ओवर क्यूब से कैंसिल, -y³ प्लस h(x). ये h(x) कैसे आता है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट आता है, एक्चुअली कांस्टेंट, ठीक है, वो x का आता है इन टर्म ऑफ x। आप g(x) लिख लें या h(x) लिख लें, p(x) लिख लें, जो मर्जी लिखें, लेकिन वो आएगा किसका, दूसरे का आएगा। अगर यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे इसका, तो वो आपका y आ जाएगा।
ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट दूसरा वेरिएबल ट्रीट होता है। अगर आपका फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, कोई भी फंक्शन, जैसे ये वी ऑफ एक्स वाई है, तो वी ऑफ एक्स वाई आपका कोई फंक्शन है, अगर ये फंक्शन वी ऑफ एक्स वाई आप विद रिस्पेक्ट टू इसका वाई इंटीग्रेट करते हैं, तो आपका जो है जो कांस्टेंट है, एक्चुअली कांस्टेंट वो आपका y का करते हैं, तो x का g ऑफ x जो एक फंक्शन है वो अपीयर होगा, और वो g ऑफ x जो फंक्शन होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। या आपका h ऑफ x जो है वो फंक्शन जो है वो अपीयर होगा, और वो फंक्शन आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसकी जगह c ही आएगा लास्ट पे, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द लास्ट इक्वेशन इज दिस। वो कहता है कि ये जो इक्वेशन है जो आपने अभी फाइंड किया है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें। मेन पहले इसकी हमने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y किया है, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y था, तो इंटीग्रेशन तो अंडरस्टूड थी, वो विद रिस्पेक्ट टू y होनी है, तो वो तो आ गया। अब ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, वो यहाँ से पता चला है। तो आपने दूसरी इक्वेशन जो होगी उसको देखना होता है। जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे, जब कंपेयर कर लेंगे तो डेरिवेटिव जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, देन हमारे पास जो है वो h ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको डेरिवेटिव ले क्यों रहे हैं, तो हमें h ऑफ x चाहिए। अगर h ऑफ x हमें मिल जाता है तो देन ये जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, तो पार्शियल v और पार्शियल x, तो इसका हमारे पास क्या आ जाए 6xy प्लस इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो h प्राइम ऑफ x। अब इसको कंपेयर कर लें इसके साथ, तो इसको इसके साथ कंपेयर किया, पहले मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ कर देता हूँ, इसको इसके साथ कंपेयर कर लें। ये पार्शियल v और पार्शियल x है, इसकी वैल्यू क्या है, वो ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 6xy प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 6xy प्लस h prime of x. 6xy and 6xy cancel out, then we have h prime of x that is equal to 5. Okay, यहाँ हमारे पास क्या है h prime of x that is equal to 5। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, एक्चुअली हमें तो h of x चाहिए, तो इसको क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें इसकी। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा h ऑफ x, और 5 की इंटीग्रेशन क्या आती है 5x, तो प्लस हमारे पास इनडेफिनिट इंटेग्रल है, जब इनडेफिनिट इंटेग्रल है तो हमारे पास क्या आता है c, तो h ऑफ x हमें मिल गया। जब h ऑफ x मिल गया तो वो ऊपर वाली इक्वेशन इसमें पुट कर दें, तो v ऑफ x क्या बनेगा, v ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब प्लस 5x प्लस c, तो ये हमारे पास v आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इज दिस, ये हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। u गिवन होगा, हमने v को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो ये तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी और उसकी एग्जांपल्स को चेक किया। थैंक यू वेरी मच।